ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो कल आपने मेरे चैनल पे सावन मास महात्म्य का छठवां भाग का कथा अवश्य सुने होंगे और आज आप सावन मास महात्म्य में रिस्पान करेंगे 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन और ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से पहले आप हमारे चैनल पर सोमनाथ की कथा कभी तो स्नान कर चुके होंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ विराजमान है। इस कारण इसे दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ ही विराजमान होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री शैलम पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर की फल की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही देवी जगदम्बा का मंदिर भी है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। कहते हैं यहाँ पर आने वाला भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं लौट के जाता। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक मान्यता के अनुसार कि भगवान शिव के दोनों पुत्र यानी कि भगवान श्री गणेश जी और भगवान कार्तिकेय जी के बीच पहले विवाद होने को लेकर विवाद हुआ, जिसके फलस्वरूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। वैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से आप दोनों की कथाओं का आज आप रसपान करेंगे। पहले कथा के अनुसार जब गणेश जी और कार्तिकेय जी का विवाह के लिए झगड़ा करने लगे, तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा, मैं उसी का विवाह सबसे पहले कर दिया जाएगा। माता पिता की आज्ञा लेकर कार्तिकेय जी तो तुरंत उसी क्षण अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था, ऊपर से गणेश जी भी मोटे थे, तो ऐसे में जब तक वो पृथ्वी का चक्कर लगा कर आते तब तक बहुत देर हो जाती। तो इस प्रकार गणेश जी कहते हैं कि बुद्धिमान भी बहुत थे, तो गणेश जी ने अपने माता पिता की ही साथ परिक्रमा कर ली। तब गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ कर दिया गया। उधर जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद वो वापस आए, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो हो गया, जिस पर वे माता पार्वती और भगवान शंकर जी से नाराज हो गए। नाराज होने के बाद कार्तिकेय जी को क्रोशनम पर्वत पर आ गए। वहीं सभी देवताओं ने कार्तिकेय जी को वापस लौट जाने को बहुत आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माने। तब माता पार्वती और भगवान शिव को अपने पुत्र का वियोग होने लगा, जिससे वे बहुत दुखी हो गए। ऐसे में एक दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती ने न रहा गया, तब वह दोनों स्वयं ही अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रोशियन पर्वत पर आ गए। लेकिन कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता को आता हुआ देखा तो और दूर चले गए। अंत में अपने पुत्र की दर्शन की लालसा से भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि उसी समय उसी दिन से यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्ण नदी के तट के पास श्रीशैल पर्वत पर स्थित है और उसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। दूसरी पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नाम के एक राजा की राजधानी थी। एक बार राजा की कन्या किसी विशेष परिस्थिति से बचने के लिए अपने माता पिता के महल से भागी और भागकर इस पर्वत पर चली आई। वहां जाकर वे वहां के ग्वालों के साथ
वहाँ के कंद मूल और दूध आदि से अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। उसी राजकुमारी के पास एक श्याम नाम की गाय थी, जिसका दूध हर दिन कोई भी दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध देख लिया तो वह क्रोध में उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही गाय के निकट पहुंची तो वहां शिवलिंग के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बाद में शिवभक्त उस राजकुमारी ने उस जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तब से भगवान मल्लिकार्जुन वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मल्लिका ज्योतिषलिंग की कथा का गुणगान किया गया है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सारे पापों का नाश भी हो जाता है। मन चाहे इच्छा की पूर्ति होती है। इसलिए अपने जीवन काल में यदि संभव हो तो एक बार इस 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब सुनिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव महापुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री पापलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी इसमें वर्णन किया गया है। हर मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जीवन में एक बार तो जरूर अवश्य ही करने चाहिए। लौकिक और परलौकिक दोनों ही उत्तम फलों की प्राप्ति एकमात्र भगवान ओमकारेश्वर से सहज हो जाती है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष के सभी साधन उसके सहज ही सुलभ हो जाते हैं। इसलिए भक्तों को चाहिए कि ओमकारेश्वर महादेव शिव के परम धाम की प्राप्ति करने के लिए उनके दर्शन चाहे मानसिक रूप से करें या प्रकट रूप से करें, लेकिन अवश्य ही करने चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव तो अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में जो भक्त सावन के महीने में इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का रसपान करता है, वो इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है या उनके सोए हुए भाग्य खुल जाते हैं। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में पवित्र नदी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने पर बीच में एक टापू सा बन गया है और इस टापू का शिवपुरी या मानधाता पर्वत कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इस मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दिव्य मंदिर स्थापित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए इसी को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। और सबसे विशेष बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर 2 कोठरी से होकर जाना पड़ता है। अंदर अंधेरा होने के कारण वहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओमकारेश्वर शिवलिंग मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल ही भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इस कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं और लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा भी करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ पर आकर लोग भगवान शिव को चने की दाल अर्पित करते हैं और रात के समय भगवान शिव की आरती भी यहाँ पर की जाती है। इस ओमकारेश्वर के 2 स्वरूप हैं। एक का मंगलेश्वर के रूप में जाना जाता है। ये नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटके है, लेकिन अलग होते हुए भी दोनों की गणना एक में ही की जाती है। इस लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार लिखी गई है कि एक बार विंध्य पर्वत पर पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 माह कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य के मनोवांछित वर प्रदान किए।
विंध्याचल की इस पर वर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओमकालेश्वर नामक लिंग के 2 भाग कर दिए। एक का नाम ओमकालेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ गया। कुछ लोग इसे अमलेश्वर भी कहते हैं। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर अलग अलग होते हुए भी दोनों की श्रद्धा और स्वरूप को एक ही माना गया है। शिव महापुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार में वर्णन है। कहते हैं कि सावन के महीने में आप गंगा जल इन ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको भी जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छा होती है, वो अवश्य पूर्ण होती है। तो ये थी आज का श्रावण मास महात्म्य का अध्याय। ये अध्याय आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और हो सके तो आप लोग भी इन 12 लिंगों के दर्शन ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।